अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पॉलिटिकल कंडीशंस जो कि मुझे बहुत पहले ही अपलोड करना चाहिए था, बट मैं थोड़ा बीमार था, उसकी वजह से मैंने ये टॉपिक इसमें थोड़ा डिले कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशंस इन कश्मीर वैली ड्यूरिंग द सेंचुरीज, व्हाट 12 टू 14 सेंचुरीज। तो इन 12 स्टार्टिंग ऑफ 12 एंड विद द स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ 14 सेंचुरी, इस दरमियान जो ये पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस जो कश्मीर में थे, यानी कि पॉलिटिक्स में कौन कौन सी चेंजेस आई, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी या स्टेबल था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इन 12 सेंचुरी और 14 सेंचुरी की बात करें, तो कश्मीर में हमें बहुत ज़्यादा डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखने को मिला। यानी कि बहुत सारे शिफ्ट्स हुए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिक्स में, रूलिंग अथॉरिटी में बहुत सारे शिफ्ट्स हुए इस 12 टू 14 सेंचुरी में इन कश्मीर वैली। इस रीजन में उस वक्त 12 सेंचुरी में, 12 सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा डायनास्टीज आ गई, यानी कि ऐसे ऐसे रूलिंग पार्टीज आ गई। जैसे 2 साल तक किसी एक डायनास्टी ने रूल किया, उसके बाद एक और डायनास्टी आ गई। तो हर किसी डायनास्टी का अपना अपना रूल्स, अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, लॉज थी। तो उस वजह से क्या हुआ फिर, जो यहाँ के पीपल थे उनको सेवरल इश्यूज फेस करने पड़ते थे, क्योंकि एक डायनास्टी एक रूलिंग अथॉरिटी अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, दूसरी अपने हिसाब से बनाती है। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हुए। जैसे हमें पता है, अगर हम लोहारा डायनास्टी की बात करें, ये भी एक नोटेबल डायनास्टी है ड्यूरिंग 12 टू 14 सेंचुरी। इनको किसने हराया था? शाहमीरी डायनास्टी ने, यानी कि इनके बाद शाहमीरी डायनास्टी आई थी 14 सेंचुरी में। और इस पीरियड में ही, यानी कि इन 14 सेंचुरी में ही इमरजेंस ऑफ चक पीरियड हुआ, यानी कि उसके बाद में ही चक पीरियड भी, चक डायनास्टी भी आ गई, चक्स का रोल आ गया। और जिन्होंने कश्मीर वैली पे, किन्होंने, चक्स ने कश्मीर वैली पे बहुत टाइम, यानी कि बहुत टाइम पे रूल किया। आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन उनका रूल यहाँ पर ख़त्म हुआ। और अगर हम यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें, उसमें हम ये नहीं देखते खाली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ा, यानी कि बाहर से जो अपोजिट, यानी कि जो उनके आस पड़ोस के मुल्क थे, आस पड़ोस के रीजन्स थे, खाली उनसे ही उनको कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, यानी कि उनकी वजह से ही कश्मीर वैली पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा। बट जो उनके अंदर के, यानी कि अगर हम बोलेंगे जो बाहर से ये इन्वेडर्स आए, जैसे आपको याद होगा मंगोल इन्वेजन कब हुआ था, 1320 में, यानी कि ये भी 13 सेंचुरी की ही बात है, 12 टू 14 सेंचुरी के आस दरमियान में ही। तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पर जो यहाँ की कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वो अनस्टेबल हो गई जब मंगोल्स के यहाँ पर वो हुआ, इन्वेजन हुआ। और जो दिल्ली सुल्तानेट थे, उनकी वजह से भी यहाँ की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई। और इन इन्वेजन्स की मदद से, यानी कि जो इन्वेजन्स हुए, उनसे क्या हुआ कि यहाँ की जो कश्मीर की जो रीजनल और पॉलिटिकल डायनामिक है, उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आ गई। यानी कि ओवरऑल यहाँ की हम बोलेंगे यहाँ की एक तो इन्वायरमेंट में सोशल कंडीशंस, प्लस ये जो पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन थी, अथॉरिटी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ फिर, फॉरेन इन्फ्लुएंस का इस रीजन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। क्या इन्फ्लुएंस पड़ा? जो उन्होंने यहाँ पर किया, जो उनका इन्वेड था, यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किए, उनकी वजह से यहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, वहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सामने आ गई। रिजल्ट वही हुआ कि यहाँ की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें शिफ्ट्स आ गए। शिफ्ट्स मीन्स कि उसमें चेंजेस आ गए। और अगर हम देखें, इन पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस, इन पॉलिटिकल चेंजेस, बिसाइड्स ऑफ दीज इन पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस, इनके बावजूद भी जो कश्मीर थी, यानी कि कश्मीर वैली थी, उसमें क्या हुआ फिर, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, जिसमें हम बोलते हैं ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस मिला, आर्ट को इन्फ्लुएंस मिला, ट्रेडिशन, कल्चर, जो यहाँ का लोगों के पास हुनर था, लिटरेचर, यानी कि लोगों के पास जो इल्म था, और स्कॉलरशिप मीन्स जो यहाँ की लोगों के पास तालीम आ गई, यानी कि उसमें भी बढ़ावा हुआ, उसमें भी इजाफा हुआ। और उस वक्त यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, जैसे लल देद थी, यानी कि एक नोटेबल स्कॉलर थी, स्कॉलर इन द सेंस इनके पास इल्म था बहुत। और शेख नूरुद्दीन नूरानी थे, जिन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी, किसमें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और इसके बावजूद भी, इनके बगैर भी, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बगैर भी, अगर हम देखिए जो रीजन है, कश्मीर वैली है, उस वक्त यहाँ पर पावर स्ट्रगल्स, इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हो गई, यानी कि आपस में रीजन के अंदर ही बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल्स हो गए, यानी कि
कन्फ्लिक्ट्स हो गए लोगों के दरमियान, जिससे क्या हुआ फिर यहाँ यानी कि कश्मीर वैली के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई, और यहाँ पर डे बाय डे यानी कि ईयर बाय ईयर यहाँ पर यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज होती गई। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल नहीं रही है। विद द चेंजिंग ऑफ डायनास्टीज, विद द चेंजिंग ऑफ रूलिंग अथॉरिटीज, यहाँ की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी चेंज होती गई। और अगर हम देखिए इसी वक्त 12 टू 14 सेंचुरी में ही जो ये यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सेवरल चेंजेस आकर हो गई, उनकी वजह से अगर हम देखें हमें हिस्ट्री से ये देखने को मिलता है कि उनकी वजह से भी जो कश्मीर वैली है इसमें बहुत ज़्यादा उनकी उन शिफ्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आकर हो गई। बट बिसाइड्स दीज पॉलिटिकल लैंडस्केप्स, बिसाइड्स दीज शिफ्ट्स, जो कश्मीर की जो एजुकेशन थी उसमें भी इन्फ्लुएंस हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को अब ज़्यादा ज़्यादा वो इल्म हासिल करने लगे, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानने की अब ज़रूरत पड़ गई। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, किसने? कश्मीर वैली ने। और उस वक्त यहाँ का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसमें भी इजाफा हुआ, क्योंकि जो डायनास्टीज आती थी, जो रूलिंग अथॉरिटीज़, रूलिंग पार्टीज आती थी या किंग्स आते थे, उनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि वो अलग अलग रूलिंग अथॉरिटीज़, अलग अलग रूलिंग पार्टीज अपने साथ यानी कि वो अलग अलग आर्ट और आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करते थे। एक डायनास्टी हम बोलेंगे कैलीग्राफी को इन्फ्लुएंस करती थी, कैलीग्राफी को पसंद करती थी, एक राजा कैलीग्राफी को पसंद करता था, दूसरा क्या करता था? वो दूसरा सिल्क को, वूवन कल्टीवेशन को वो पसंद करता था, या तीसरा गार्डन्स को। जैसे हम मुगल्स की बात करें, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मुगल्स का क्या शौक था, वो क्या पसंद करते थे? वो स्ट्रक्चर, यानी कि वो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का काम करते थे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देने में दिलचस्पी मिलती थी। तो ये था थोड़ा सा पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में इन शॉर्ट, इन नटशेल। होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।